सोचते हैं कि अनुसूचित जाति की आवाज़ नहीं है, अगर वो सोचते हैं कि समाज के पिछड़ा दलित वर्ग से आने वाले लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है, तो इतना समझ लें कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान हम लोगों को कम से कम इतना बल तो देकर गए हैं कि हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। अगर इस पर कार्रवाई हुई, नहीं अगर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिला, तो ये जितनी भीड़ आप आज देख रहे हैं यहाँ पर, ये भीड़ जल्द ही सड़कों पर होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुंह छुपाने के लिए उनको जगह नहीं मिलेगी। इस बात को भी उनको याद रखना चाहिए। अभी इसके अलावा कोई आप लोगों के सवाल हो? सब जज को सस्पेंड कर दिया गया और उसको बरी कर दिया गया, इस पे आपका क्या कहेगा? भाई ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब तक रहेंगे, दलितों, पिछड़ों, गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों को कभी न्याय नहीं मिल सकता। इनका संरक्षण मिलता है, इनकी सरकार की नीति है संरक्षण देने की। वो तो जहाँ पे हम लोग दबाव बना लेते हैं, अभी हम लोग गए थे कल, वो तिरंगा लेकर एक अल्पसंख्यक परिवार से जो लड़का तिरंगा लेकर अपना विरोध प्रदर्शन सीटेट बीटेट के खिलाफ, उनकी भर्तियों को नहीं करने के खिलाफ जो कर रहे थे, किस बर्बरता से उसे पीटा गया। किसी ने उसकी सुध तक लेनी जरूरी नहीं समझी। सरकार ने गलत ट्वीट कर दिया कि हम लोग उसकी दवा का इंतजाम करा रहे हैं, इलाज का करवा रहे हैं, जबकि वो बच्चा खुद ऑटो करके वहाँ से अस्पताल गया है। तो ऐसी जो नीति है, ऐसी जो नियत है इस सरकार की, ये सरकार के रहते किसी को न्याय मिले ये उम्मीद नहीं है। हम लोग जो दबाव डालते हैं उससे थोड़ा बहुत न्याय के आसार जरूर दिखते हैं, पर बहुत जल्द ये जो दुराचारी सरकार है इसका भी पतन होगा और हम लोग की जो सरकार आएगी आने वाले दिनों में, उसमें सबसे पहले इन लोगों को न्याय मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। और न्याय अगर आज नहीं मिलेगा तो कल को जब बिहार में हम लोग की सरकार आएगी तो न्याय तो हम लोग देंगे भैया। हम लोग चुन चुन कर, गिन कर उन अपराधियों को इकट्ठा करेंगे। मेरे पास पूरी सूची है कि कब वैशाली में इन लोगों ने एक छोटी सी बच्ची की गला रेत कर, दुष्कर्म करने के बाद गला रेत कर, शिक्षक परिवार से आती थी वो, उसके शव को पानी में बहा दिया गया। कब चौकीदार में जो लोग हम लोग के समाज के हैं उन लोगों की कब हत्या की गई, कब हम लोग की बच्चियों के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे दुष्कर्म किया गया, और समाज के अलग अलग लोगों के साथ कहाँ पर घटना घटी है, ये पूरी सूची हम लोग के पास है। और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उस सूची को भी आने वाले समय में हम लोग साझा करने का काम करेंगे कि कितने अपराध हुए और उसमें से कितनों की सजा हुई। ना के बराबर बिहार में दोषियों को सजा मिलती है। प्रशासन का जो संरक्षण इन लोगों को मिलता है, भैया आप लोग सजा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं ना। अजर अमर का वरदान लेकर तो ये सरकार नहीं आई ना, आज नहीं तो कल इस सरकार को भी जाना है। और जिस दिन ये सरकार जाएगी और जिस दिन हम लोग की सरकार आएगी, सबसे पहला काम इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और फांसी से कम की सजा ऐसे अपराध के लिए नहीं हो सकती, फांसी की सजा इन लोगों को दी जाएगी। लगभग 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया और बच्ची को अधमरी हालत में उन लोगों ने फेंकने का काम किया। प्रयास तो उनका बच्ची को ख़त्म करने का ही था, बच्ची को मारने का ही था, पर ये तो बच्ची का नसीब ठीक था। और उनके परिवार के लोग, उनके पिता, उनके मामा, उनके दादा, इन सब की सक्रियता थी कि बच्ची किसी तरीके से बच गई। और ये जिस तरीके से ये घटना घटी है, ये अपने में एक और उदाहरण है कि किस तरीके से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से आने वाले बच्चियों के साथ किस तरीके से आज की तारीख में भी अन्याय अपराध किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान के जालोर भी गया था, वहाँ पे भी एक दलित बच्चे को सिर्फ एक मटकी से पानी पीने की वजह से पीट कर मार दिया। यहाँ पर भी जिस तरीके से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, और आज घटना के लगभग 5 दिन बीतने के बाद भी जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं। 2 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो वही है जो बच्ची ने जिसकी शिनाख्त की, और परिवार के लोगों ने जिनको पकड़ के दिया, वही 2 लोग आज भी गिरफ्त में हैं।
मेरी अभी एसपी महोदय से भी इस विषय में बात हुई। सीसीटीवी खंगालने की उन्होंने बात की है कि हम लोग फुटेजेस निकाल रहे हैं। आश्वासन दिया है उन्होंने कि बहुत जल्द आरोपी को वो पकड़ेंगे। वो कब पकड़ेंगे, कब सजा होगी, ये तो बात की बात है। पर ये जो मानसिकता है कि भैया आप दलित परिवार के साथ आप अत्याचार कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये मानसिकता को श्रेय देता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रशासन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण मिलता है। जो ऐसी दलित विरोधी गतिविधियां होती हैं, संरक्षण प्राप्त होता है उन लोगों का क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुद की सोच कहीं ना कहीं दलित विरोधी रही है। जिस तरीके से उन्होंने अनुसूचित समाज को दलित महादलित में बंटवारा करके बांटो और शासन करो की राजनीति अपनाने का उन्होंने काम किया, ये उसी के उदाहरण है। ये उसी की वजह से आज देखने को मिलता है कि भैया दलितों के ऊपर उत्पीड़न, कहीं पे चौकीदार मारे जाते हैं। हम लोग गए थे विक्रम, वहाँ पे एक पासवान चौकीदार को मार दिया गया। हम लोग गए थे अभी खगड़िया, वहाँ पे जय नारायण पासवान, उनको मार दिया गया गोली मारकर। जिस तरीके से चौकीदारों को, जिस तरीके से हमारे समाज की बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट किलिंग हो रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भैया किस चीज़ में व्यस्त हैं? तो वो अपना विश्वास मत पारित कराने में व्यस्त हैं। यहाँ जनता से उनका विश्वास उठ चुका है। जनता अपना विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खो चुकी है और ये सदन में नेताओं का विश्वास मत हासिल कर रहे हैं। भाई आपको नेताओं का विश्वास मत चाहिए कि आपको जनता का विश्वास मत चाहिए? इतने दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर अभी तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अभी तक ना किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिया गया, ना पीड़ित परिवार को किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई, ना इस बात को सुनिश्चित किया गया कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना दोबारा ना घटे। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार को बच्ची की देखभाल के लिए, बच्ची के मेडिकल, बच्ची के इलाज के लिए और बच्ची के आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से 25 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम पीड़ित परिवार को दे और इस 25 लाख रुपए के मुआवजे के साथ इस बात को सुनिश्चित करे कि बच्ची के आने वाले दिनों में उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा अविलंब बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि समाज में जिस तरीके से ऐसी पीड़िताओं को उन्हीं को दोषी मान लिया जाता है, तमाम तरीके के आरोप उन पे डाल दिए जाते हैं, एक अलग भावना से उन लोगों को देखना शुरू कर दिया जाता है। तो बिना किसी भेदभाव के बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो, इसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी सरकार ले और स्पीडी ट्रायल कराए। इस घटना का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, प्रशासन को फिर मैं एक दिन के बाद फोन करूंगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में लिखित तौर पर ये सारी घटना दूंगा। पर अगर इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो मुख्यमंत्री ये समझ ले भैया, अगर वो सोचते हैं कि अनुसूचित जाति की